बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का कंप्यूटर लेसन नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क। इस चैप्टर में हम जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके बारे में जानेंगे। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्या होती है, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डिजिटल डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर और मल्टीपल कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। Networking means transmission of data by setting up computer networks. As of now, Internet is globally the biggest form of computer network. Computer network and its components. By computer network, we understand a group of computer and additional peripheral devices which are connected together for transferring the data between hardware devices. For instance, it network can also access the printer. दीदी मुझे चलना है पहले मम्मी उन क्या नवरत्न भी मिलती है, सारे शैम्पू भी मिलते हैं, तेल भी मिलता है, सब मिलता है। ये स्टॉप हो ही नहीं हुई। पैच मिलता है, जो भी वॉश हो जाता है सब मिलता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 प्रेरक गीत। चलिए पढ़ते हैं ये सुंदर सी कविता। दुख का कोई विश्वास नहीं करना, क्या जाने वह किसके घर आ जाए। थोड़ा सुख पाकर गर्वित हो जाना, देखो बिल्कुल ठीक नहीं होता। जो आज खुशी में फूला बैठा है, देखा है हमने वह कल को रोता। इन पंक्तियों में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि कभी भी दुख का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि दुख हमारे साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करेगा। दुख का कुछ नहीं पता वो कब किसके घर आ जाता है। अगर आज हम सुखी हैं और सुखी की वजह से हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और खुशी से फूल रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जो आज खुश है, सुखी है, क्या जाने वो कल को दुख की वजह से रो रहा हो। पतझड़ का मौसम सदा नहीं रहता, हर धूप बदल जाती है छाया में। वैभव तो चलती फिरती छाया है, मत गर्वित हो जाओ इस माया में। धन तो नदियाँ का बहता पानी है, बह जाए या फिर घर में आ जाए। दुख का कोई विश्वास नहीं करना, क्या जाने वह किसके घर आ जाए। इन पंक्तियों में कवि हमें समझाते हैं कि जैसे पतझड़ का मौसम हमेशा नहीं रहता, हमेशा पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। मौसम बदलता है और उन पेड़ों पे नई पत्तियां आती हैं। इसी तरह हमेशा दुख नहीं रहता है, हमेशा दुख की वजह से हम उदास नहीं रहते हैं, खुशियाँ भी आती हैं। हर धूप बदल जाती है छाया में। जैसे आज हमें दुख की धूप अगर चुभ रही है तो कल वो खुशी बनकर हमें छाया के समान भी महसूस होगी। वैभव तो चलती फिरती छाया है, इसका मतलब वैभव होता है पैसा, कि ये आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास होगा। अगर ये मेरे पास है तो मुझे इस पर गर्व करके दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। धन नदियों का बहता पानी होता है, जो बह भी जाता है और किसी दूसरे के घर में भी चला जाता है। यानी आज जो पैसा मेरे पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। हमें कभी भी दुख का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी किसी के घर भी आ सकता है। आगे की कविता। दुख की पावक है में जो तप जाता है, उसका जीवन सोना बन जाता है। कष्टों के कांटों में जो फूल खिला, हरदम हंसता सौरभ बिखराता है। सुख उसके ही आंगन में आता है, जिसको दुख में मुस्काना आ जाए। दुख का कोई विश्वास नहीं करना, क्या जाने वह किसके घर आ जाए। इन पंक्तियों में कवि हमें समझाते हैं कि जो भी इंसान दुख के समय संयम रखता है और दुख को अच्छे से अपने जीवन में झेलना सीख जाता है, उसी का जीवन सोने की तरह बनता है। जैसे
जो फूल कष्टों से और कांटों से घिरा हुआ होता है और उनके बीच में से खिलता है, वो फूल हमेशा हंसता है और खुशबू बिखराता रहता है। सुख उसके ही आंगन में आता है जिसको दुख में मुस्काना आ जाए। इन पंक्तियों में कवि हमें समझाते हैं कि जो इंसान दुख में भी अपना संयम बनाए रखता है उसके घर में ही खुशियाँ आती हैं, क्योंकि दुख का कभी कोई विश्वास नहीं होता। दुख कभी भी किसी के घर आ जाता है। हमें दुख और सुख को बराबर के पलड़े में रखना चाहिए। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है, सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, यानी जिन्हें अलग नहीं कर सकते। ऐसा किसी का जीवन नहीं होता जिसमें खाली सुख ही सुख मिले या दुख ही दुख मिले। हमें सुख और दुख दोनों को बराबर तौर पे झेलना आना चाहिए। हमें इन्हें समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। हमें सुख में बहुत ज़्यादा खुश और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।